दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो का रियल में कोई काम नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग 12th में हो और आपके पास में इतनी मेच्योरिटी इनफ है कि आप पता कर दोगे कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है और कौन आपको सही पाथ पे लेके जा रहा है। मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे पता है IMU CET की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये मुझे पूरा आप में बिलीव है। इस वीडियो में मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एक आपको अलर्ट बताना चाहूंगा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक कैंडिडेट से, एक स्टूडेंट से, 12th पास स्टूडेंट से फॉर्म के 5,000 रुपए और 2 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप के लेकर उसको बोला कि उसको बीटेक में स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पहले बहुत बार बोल रखा है कि जो स्पॉन्सरशिप होती है वो सिर्फ DNS कैंडिडेट के लिए होती है, और अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा 1 रुपया भी अगर कोई एक्स्ट्रा आपसे मांगता है तो आपको नहीं देना है। मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी ये गलतियां हो रही है। अगर ये गलतियां हो रही है तो फिर आपका 12th पास करना क्या इंडिकेशन करता है? आप 12th पास हो यार, 12th पास एक अच्छी डिग्री होती है, और उसके बाद में भी अगर आपको नॉलेज नहीं हो पा रहा है कि कौन आपको लूट रहा है, कौन आपको सही पाथ पे लेके जा रहा है, तो फिर तो क्या ही बोलना इसमें। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक कैंडिडेट से वो बोला गया कि मर्चेंट नेवी में बीटेक करवाएंगे, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। उसने कोई फेक वेबसाइट्स रहती, वहां पर जाकर उसने फॉर्म भरा, 5,000 रुपए वहां लिए गए, फिर बोला 2 लाख रुपए और दो, 2 लाख रुपए उसने और ट्रांसफर किए और बोला कि अब क्या। अब फिर मेरे पास मैसेज आता है, सर अब क्या, मेरा स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा मेरे को बीटेक में? बीटेक और BSc, बीटेक 4 ईयर डिग्री कोर्स और BSc 3 ईयर डिग्री कोर्स, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्लेसमेंट मिलता है। और प्लेसमेंट कैसे मिलता है? जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे फर्स्ट ईयर में, फिर आपका फर्स्ट ईयर पूरा होता है, आपका सेकेंड ईयर पूरा होता है, तब धीरे धीरे आपकी कॉलेजेस में कंपनी आना स्टार्ट होती है। अगर मैं बीटेक की बात करूं तो जो बेसिकली जो शिपिंग कंपनीज जो रिक्रूट करती है कैडेट्स को, वो 3rd ईयर और 4th ईयर से रिक्रूट करना स्टार्ट करती है। तब आपके पास में कुछ नॉलेज होता है कि आप उस नॉलेज को इंटरव्यू में बोल सको। और BSc के मैं अगर बात करूं तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है वो 2nd ईयर और 3rd ईयर में होती है। आपके पास में BSc का नॉलेज होता है, वो आप बता पाओगे। अब आप मुझे बताओ, आप 12th पास हो और आपको बीटेक में स्पॉन्सरशिप मिल रही है। यार मरीन इंजीनियरिंग हम लोग 4 साल करके बैठे, उसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर तो आप खुद बताओ कि आपको क्या, मतलब आपको 12th के अलावा क्या आता रहेगा कि कोई आपको उसकी कंपनी में आपको स्पॉन्सरशिप देगा। अब DNS की बात करें तो DNS तो कोर्स ही वैसा है कि आपका सिर्फ 12th का नॉलेज चेक किया जाता है उस वक्त, और बेसिकली वो 1 साल का कोर्स है, तो उसमें इतना सारा कोई थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं है कि आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू बीटेक और BSc। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बीटेक और BSc, बीटेक 4 ईयर डिग्री कोर्स, BSc 3 ईयर डिग्री कोर्स, इसमें आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। यहां पर सिर्फ आपका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट का मैंने अभी आपको बताया प्लेसमेंट कैसा होता है, और स्पॉन्सरशिप की नंबर ऑफ वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है जिसमें पूरा गाइडेंस दिया गया है कि कंप्लीट स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाती है। लेकिन नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद में भी आप लोग नीचे कमेंट करते हो कि स्पॉन्सरशिप कैसे ले। अरे तो वीडियोस को जाके देखो तो सही, कुछ तो थोड़ा तो एफर्ट करो। आपको तो सीधा ही सब कुछ चाहिए, तो ऐसे कैसे मिलेगा? फिर वो एंड अप होता है कि आपको कोई लूट के चला जाता है। अब उस बंदे ने 12th पास की है, उसको फिलहाल आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? IMU CET एग्जाम, जो कि एक वैलिड पाथ है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, उसको तैयारी करनी चाहिए थी, उसको उसका फॉर्म फिल करना चाहिए। उस बंदे ने IMU CET का फॉर्म फिल नहीं कर रखा है अब तक, और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, 2 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप के दिए हुए बीटेक में। कहां क्या कुछ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जब इतना सारा गाइडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, इंटरनेट पर। आप एक कमेंट के मैं हर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं, उसके बाद में भी ये अगर गलतियां हो रही है तो बताओ यार गलती किसकी है? आप लोग, फिर आपकी मैच्योरिटी कहां गई? आप लोग खुद को बोलते हो कि हम 12th पास है, लेकिन 12th पास वाला दिमाग तो काम करना चाहिए यार। बेसिक एक बंदे को, 12th पास बंदे को इतना तो पता चलना चाहिए कि कौन उसको लूट रहा है, कौन उसको करेक्ट पाथ पे लेके जा रहा है। और डिटेल, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए स्पॉन्सरशिप, और उस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी है। आई सेक्शन में जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, चैनल को सर्च करो, कहीं ना कहीं बहुत सारी नंबर ऑफ वीडियोस, प्रॉपर गाइडेंस दिया हुआ, प्रॉपर की एग्जैक्ट मतलब स्पॉन्सरशिप का फॉर्म फिल करने से स्पॉन्सर्ड कैसे होते हैं।
तो अब अगर आपको कोई बीटेक और बीएससी में बोलता है कि हम आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, अरे भाई साहब बीटेक बीएससी में स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। स्पॉन्सरशिप सिर्फ डीएनएस कोर्स के लिए होती है और उसमें भी कोई आपसे 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख कोई कुछ नहीं मांगेगा। सिर्फ आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाती है जो कि हार्डली 2500, 3000 डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, लेकिन 5-6 हजार रुपए से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस किसी कॉलेज की नहीं होती है। तो ये आप लोग कैसी गलतियां कर रहे हैं यार। इतना सब कुछ इंटरनेट पे गाइडेंस होने के बाद में इतने सारे यूट्यूबर्स है जो इसके ऊपर गाइडेंस दे रहे, करेक्ट गाइडेंस दे रहे, उसके बाद में भी आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे हो, तो फिर भी आप बताओ मैं क्या बोलूं आप लोगों को। आप लोग समझदार हो, ज्यादा बोलने का आपको काम भी नहीं है। बाकी इस वीडियो को शॉर्ट रखिए मैंने पूरा। आप अभी आईआईएम सीईटी की तैयारी करो, कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में डालो और जाके पूरा कंप्लीट गाइडेंस चैनल पर पढ़ा है, आराम से देखो। और जो ऑलरेडी है उसके बारे में तो यार कमेंट मत करो, जो ऑलरेडी हमने बना रखा है उसके बारे में तुम लोग पूछते हो, फिर मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं करता तो आप लोग बोलते हो सर आप कमेंट के रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो चैनल में देखो तुम्हें हर चीज मिल जाएगी मर्चेंट नेवी की। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अलर्ट रहो और आईआईएम सीईटी की तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।